हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं सेट के बारे में। आपका न्यू चैप्टर है जो, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। देखो सेट, देखो क्या होता है सेट। सेट एक ऐसा नंबर ऑफ कलेक्शन होता है जिसको अपने क्या है इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको लाइन दी होगी उस लाइन को अगर आप ब्रैकेट में या नंबर ऑफ कलेक्शन आप शो कर सकते हो तो उसको आपको सेट बोला जाता है। स्टूडेंट क्या बोला जाता है? सेट्स बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिया हो ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपको ये लाइन दी हुई है तो इसका नंबर ऑफ कलेक्शन क्या होएगा? जैसे 10 से कम ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इसको अपने इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको बोला जाता है एक सेट, ठीक है स्टूडेंट। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, वोवल्स ऑफ इंग्लिश ऑफ अल्फ़ाबेट नेम, ये फिक्स है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स 210 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जिसमें इसका डिवाइड जाता हो। और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, 10th में निकाले थे ना, जीरोज फाइंड करना 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये सारे क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब है इसमें किसी ना किसी की वैल्यू आ रही है। तो अगर कोई वेल डिफाइंड होता है तो उसको अपने सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ सेट हैं नेचुरल नंबर, आपको पता ही है 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव वाले नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होता है, पॉजिटिव वाले नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। क्यू रेशनल नंबर p/q वाले होते हैं। आर रियल नंबर होते हैं। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, जैसे +1, +2, है ना। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड सेट। अब जैसे देखो, एक आपका ये सिंबल आता है ग्रीक सिंबल, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। समझ आ गया? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपको ये सेट दिया हुआ है, अगर 14, जैसे कोई एलिमेंट आपको ये दे दिया, ये एलिमेंट क्या इस सेट में है? ये मान लो ए एक सेट है, क्या ये इस सेट में है 14? अगर है तो ये वाला साइन लगाएंगे, नहीं है जैसे मान लो मैंने इसमें ले लिया 20 इसमें नहीं है तो ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर डंडा लगा देंगे। समझ आ गया? ठीक है स्टूडेंट। जैसे कोई वर्ड आ गया आपको स्कूल वर्ड का आपको एक सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। इसका सेट कैसे बनाया जाता है? इसका सेट इस तरह से बनाया जाएगा, SCHOL, मतलब अलग अलग वर्ड आपको लिख के बताने हैं। और ये ध्यान रखना, कोई भी 2 वर्ड आ रहे हैं तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है, क्योंकि सेट में हमेशा रिपीटेशन नहीं होता, इसलिए सेट में क्या है 2 नंबर को सिर्फ एक बार लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के, इसमें आपको बताना है कौन कौन से सेट हैं, कौन कौन से सेट नहीं हैं। तो जिसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, वेल डिफाइंड होता है, वो होता है नंबर ऑफ, उसको बोलते हैं सेट। जैसे देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेटर जे से स्टार्ट होने वाले ईयर के सारे मंथ कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जनवरी, एक होता है जुलाई, एक होता है जून, सिर्फ यही होते हैं। तो ये फिक्स हैं, ठीक है। इसको अपने ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 3 नेम होते हैं ये, तो ये सेट है, ठीक है स्टूडेंट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो कोई भी 10 मोस्ट राइटर अपने लिखने हो तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग चॉइस होएगी 10 की, ठीक है। तो ये एक डिफाइंड सेट नहीं है, इसलिए अपने इसको ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। ए टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो ये भी सारों के लिए अलग अलग होता है, तो ये भी एक सेट नहीं है। ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास, ये एक सेट है, क्योंकि बॉयज़ सारे
ठीक है, एक ग्रुप अपने ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम नेचुरल नंबर एक सेट है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, ठीक है, कहाँ तक लेना है? 100 तक। तो इसको अपने ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट है। अब देखो, कलेक्शन ऑफ नॉवल बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी है। इवन इंटीजर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ये एक सेट नहीं है। तो इस तरह से आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको वही मैंने ये बताए थे सिंबल अभी, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कोई एलिमेंट उससे बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू आएगा, नहीं करता तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब जैसे 5 है, 5 इसमें आ रहा है तो ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है, ये लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो बिलोंग्स टू आएगा। 2 आ रहा है तो बिलोंग्स टू आएगा। 10 आ रहा है, नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको फिल करना है, बहुत ईजी सा है। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आपको लिख के दिखाना है। समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आपको वैल्यूज़ बतानी है। ये जो लाइन दे रखी है इसको एक ब्रैकेट में लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ऐसे देखो, x एक इंटीजर है और x की वैल्यू -3 से तो बड़ी और इक्वल है और 7 से छोटी है। तो बताओ, -3 से बड़ी और इक्वल कौन कौन सी होती है? एक तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 7 नहीं होती, 7 से छोटी बतानी है अपने को, इसलिए इसमें 7 नहीं लेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू -3 से तो बड़ी है और इक्वल भी है, बट 7 से छोटी है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम नेचुरल नंबर आपको लिख के बताने हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 2, 3, 4, 5। तो 6 से कम लिखने हैं, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक एक लाइन के आंसर है स्टूडेंट, बहुत इजी सा चैप्टर है, बस दिमाग लगेगा, लाइन दी होएगी, आपको आंसर बनाना है बस। x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट, नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स 8, यानी इनकी 2 डिजिट का सम 8 आना चाहिए और 2 डिजिट नंबर लिखना है। तो कौन कौन से होंगे? एक तो होएगा 1 7 और 7 1। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों डिजिट का सम 8 है और ये 2 डिजिट नंबर है। 2 6 6 2, 3 5 5 3, 4 4, बस और कुछ नहीं आएगा। 0 8 और 8 0 इसलिए नहीं ले सकते, वैसे इन दोनों का सम भी 8 आ रहा है, बट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है 0, ठीक है। बट इसने बोला है जो डिजिट लेनी है वो नेचुरल नंबर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, x इज ए प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 60। x एक ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो 60 को डिवाइड करता है। तो ऐसे सिर्फ 3 ही प्राइम नंबर हैं, एक तो 2, एक 3 और एक 5 प्राइम नंबर जिसमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाए। तो ये 2 3 5 ही 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री का आपको मैंने बताया था, जैसे स्कूल का होता है वैसे बनाना है, जैसे T, R, I, G, O, N, O तो बार बार एक बार आ ही गया, M, E, T बार एक बार आ गया, R एक बार आ गया और Y, ये इसका आंसर है। बैटर को कैसे लिखोगे? B, E, T एक बार आ गया, E एक बार आ गया और R, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सेट बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेट बिल्ड करना है। जैसे ऊपर वाला आपको दे रखा था वैसे आपको ये बना के दिखाना है। भी आपको देख के पहचानना है भी ये क्या बन रहा है, ठीक है। कैसे करोगे? क्या ये 3 के मल्टीपल हैं? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यही आ रहा है। तो ये 3x है वेयर, ये 2 पॉइंट का मतलब होता है वेयर x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है।
मतलब अगर मैं x1 रखता हूँ तो 3 आएगा, 2 रखता हूँ तो 6 आएगा, 3 रखता हूँ तो 9 आएगा और 4 रखता हूँ तो क्या आएगा 12। तो ये इसका सेट बिल्ट हो गया। नेक्स्ट देखो ये क्या है, ट्रिक लगेगी, दिमाग लगेगा, बताओ देखने से पता लग रहा होगा। क्या ये 2 की पावर्स हैं? 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 6 8 होती है, फिर 16 फिर 32। तो ये 2 की पावर्स है यानी x है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेके 5 तक। ठीक है स्टूडेंट, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 5 तक है। और ये वाला 5 की पावर है, 5 की पावर है, और x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, 4 तक। ठीक है, ये वाले इवन नंबर्स हैं, सारे चलते जा रहे हैं, उसको अपने सीधा ही लिख देंगे इवन नंबर है। और ये 1 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर है, 10 की स्क्वायर है, ऐसे बन रहा है, यानी x की स्क्वायर है और x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक। इस तरह से आपको ये सेट बनाना है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका उल्टा क्वेश्चन ये है, लाइन आपको दे रखी होगी, ये आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ओड नंबर हैं तो ये इवन नंबर थे, तो ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना। तो 1 3 5 लेस देन नहीं दिया हुआ तो ये चलते जाएंगे। ठीक है, x एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -12 से लेके 9/2। तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, 9/2 इसके बीच में होता है। ठीक है, यानी 4.5, और माइनस का 1 है ये, और माइनस का हाफ ये रहा। तो इन दो पॉइंटों के बीच में इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी आ रही हैं, इंटीजर का मतलब होता है विदाउट पॉइंट वाली। तो ये आ रही है, एक तो 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, x² लेस देन इक्वल 4 है, और x की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। तो x की जगह क्या रखें कि वो 4 से तो कम आए और इक्वल आए। ठीक है, तो आप ये देखो, -2 रखने पे क्या आएगा बताओ, x की जगह 4 आएगा, इसके इक्वल है। -1 रखने पे क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी इससे छोटा है। 0 रखने पे, 1 रखने पे, 2 रखने पे, बस इतना ही बनेगा। ये सारी वैल्यू रखने पे, जो x की जगह रखने पे उसकी वैल्यू 4 या 4 से कम आएगी। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, समझ आ गया यहाँ तक। अगर यहाँ पे x² इज लेस देन 9 होता तो यहाँ पे -3 और 3 ले सकते थे अपने, क्या ले सकते थे, -3 और 3 भी ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोयल है वर्ड, इसका सेट बनाना है। तो क्या आएगा, LOYA, L 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, X इज ए मंथ ऑफ नॉट हैविंग 31 डेज, एक ऐसा मंथ के नाम बताने हैं जिसमें 31 डे नहीं होते। तो आप लिख सकते हो फरवरी, ऐसे। ठीक है, x एक कॉन्सोनेंट है जो k तक जाते हैं, तो A B C की D, ये k तक लिख देना, और कॉन्सोनेंट लेने हैं यानी वोवल नहीं लेने, ध्यान रखना। ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा, ई नहीं होएगा, k तक आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसमें तो आपको मिलान ही करना है सिर्फ, किसका आंसर क्या आएगा। तो मैथमेटिक का तो ये हो जाएगा सीधा आंसर, आपको बताया हुआ है। x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसका तो ये हो जाएगा। ठीक है, और x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, इसका ये हो जाएगा। और x इज ए नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये मिलान करने थे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इसमें आपको सिर्फ सेट के बारे में बताया गया था, तो जो जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है वो ज़रूर इसको करें, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।